बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स लाया है हैदराबाद ग्लोबल एजुकेशन फेयर एट ऑफिसर्स मेस मलकपेट, सैटरडे 12 जुलाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। अगर आप अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं और हायर एजुकेशन के लिए बेहतर रास्ता ढूंढ रहे हैं तो एतमाद कीजिए करियर विंग्स कंसल्टेंट्स पर, जहां आपको मिलेगी सही रहनुमाई और आपके वालिदैन को तसल्ली। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है एक मुकम्मल और भरोसेमंद कंसल्टेंसी सर्विस, ताकि आप ले हर फैसला सोच समझ कर और बनाएं अपना करियर दुनिया के कामयाब लोगों के साथ। इस फेयर में 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हिस्सा ले रही हैं, जहां होगा डायरेक्ट डेलीगेट से 1-to-1 इंटरेक्शन, फ्री एंट्री और फ्री रजिस्ट्रेशन, और मिलेगी स्पॉट ऑफर, स्पॉट एडमिशन और स्पॉट असेसमेंट की सहूलत। साथ ही यूके वर्क परमिट, स्किल्ड वीजा, यूरोप जॉब सीकर वीजा और लोन असिस्टेंस के लिए भी स्पेशल गाइडेंस काउंटर्स अवेलेबल हैं। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 90145088878। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. बेनगोरियन एयरपोर्ट पर हूसियों का बड़ा हमला। इसराइल के 300 शहरों में दहशत, लोग बंकर्स में छुपने पर मजबूर। इसराइल जाने वाले जहाज पर सवार 6 क्रू मेंबर्स हूसियों की कैद में। यमनियों ने कहा रेड सी में ऑपरेशंस जारी रखेंगे। गाजा में लड़ाई के दौरान इसराइली फौजी मरा। बमबारी में 55 फलस्तीनी जाँ बहक। मगरबी किनारे में चाकू से हमला और फायरिंग। ट्रंप के बयानात पर पुतिन गजबनाक। कीव पर भयानक हमला, 18 मिसाइल्स और 400 ड्रोन्स का इस्तेमाल। कई इलाके मलबे में तब्दील। इमरान खान को बेटों से बातचीत से रोका जा रहा है। साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ का बयान, कहा बच्चे पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो गिरफ्तार हो सकते हैं। आसिम मुनीर सदर बनना नहीं चाहते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफवाहें रद्द कर दी। कहा गैर मुल्की एजेंसियां और दुश्मन गलत खबरें फैला रहे हैं। बिहार वोटर लिस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से किए सख्त सवाल। कहा आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड कबूल करने पर गौर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी रोकने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन को दी नोटिस।
शशि थरूर ने इमरजेंसी पर की तनकीद, कहा मुल्क की तारीख का काला चैप्टर है, अवाम ने ज्यादतियों का जवाब दिया था। स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका को बाप ने गोली मारकर हलाक कर दिया, हरियाणा के गुरुग्राम में सनसनीखेज वाकया। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यमन की हुसियों ने गाजा के फलस्तीनियों की तायद में तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। एक बयान में हुसी फौज ने कहा कि उसने जुल्फ़िकार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह भी कहा गया कि यमनी मिसाइल ने कामयाबी से हमला करते हुए अपना मकसद हासिल किया। हुसी हमले की वजह से इसराइल के 300 टाउन्स और शहरों में सायरन की आवाज़ें गूंजती रहीं। कई यहूदी आबादकार बंकर्स में पनाह लेने के लिए मजबूर हो गए। हुसियों ने एक बयान में कहा कि वो फ़लस्तीनियों की तायद में ऐसे हमले करते रहेंगे। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने यमन में जवाबी कार्रवाइयाँ की। फ़ौज ने दावा किया कि उसने यमन से फायर किए गए मिसाइल को रोका। हाल ही में यमनी फ़ौज ने इसराइल जाने वाले 2 जहाज़ों को डुबोया था। हुसियों ने रेड सी में इसराइली जहाज़ों पर पाबंदी लगाई है। इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 2 जहाज़ों मैजिक सीज और एटर्निटी सी को डुबोया गया। एटर्निटी सी जहाज़ पर हुसी हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई और 10 सेलर्स को जिंदा बचाया गया। अभी 11 लोग लापता हैं जो जहाज़ पर सवार थे। हुसी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने कहा कि उन्होंने इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों के जवाब में इस शिद्दत का फ़ौजी ऑपरेशन किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हुसी एटर्निटी सी जहाज़ के 6 क्रू मेंबर्स को अपने पास रखे हुए हैं। पीर को यह हमला किया गया था। इस जहाज़ पर जुमला 25 लोग सवार थे। यमन में अमेरिका के सफारत खाने ने कहा कि यमन के हुसियों ने जहाज़ के क्रू मेंबर्स का अगवा किया है। इससे एक दिन पहले हुसियों ने मैजिक सी जहाज़ पर हमला किया था। इतवार के हमले के बाद हुसियों ने इस तरह के और हमलों की वार्निंग दी है और कहा है कि इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियां जायज़ टारगेट होंगी। इसराइल का एक फ़ौजी साउथ गाज़ा में हमास की कार्रवाई में हलाक हो गया। इसराइली मीडिया में फ़ौज के हवाले से इस बात की तस्दीक की गई। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के बाद इसराइली फ़ौज ने नॉर्थ गाज़ा में अपना फ़ौजी ऑपरेशन फैला दिया है। मरने वाले इसराइली फ़ौजी की पहचान 25 साला मास्टर सार्जेंट की हैसियत से की गई है। इसराइली मीडिया में कहा गया कि हमास के बंदूक बरदार एक सुरंग से बाहर निकले और खान यूनिस में इसराइली सिपाहियों पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान हमास के मुज़ाहमतकारों ने इसराइली फ़ौजी को पकड़ने की कोशिश की जो एक एक्सकेवेटर मशीन चला रहा था। इस सिपाही ने हमास जंगियों से मुकाबले की कोशिश की जिसके दौरान वो मारा गया। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने सिपाही की लाश ले जाने की कोशिश की लेकिन दूसरे इसराइली सिपाहियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसकी वजह से मुज़ाहमतकार छुप गए। मारे गए सिपाही का ताल्लुक़ 210वीं बटालियन से बताया गया है। इस दौरान नॉर्थ गाज़ा में लड़ाई के दौरान एक इसराइली फ़ौजी बुरी तरह ज़ख्मी हो गया जिसकी हालत नाजुक बताई गई है। हालिया अरसे में इसराइली सिपाहियों की हलाकतों में इजाफा हुआ है। ऐसे एक वाक़े में 5 और उससे पहले 7 सिपाही मारे गए थे। ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक मारे गए फ़ौजियों की तादाद 450 के आसपास है। वेस्ट बैंक के एक चेक पॉइंट के करीब चाकू से हमले और फायरिंग का वाक़या पेश आया है। इसराइली मीडिया में कहा गया कि इस हमले में एक इसराइली ज़ख्मी हुआ। यह भी कहा गया कि 2 हमला आवरों को ढेर कर दिया गया है। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में अपनी बर्बरियत जारी रखी। अलग अलग मकामात पर बमबारी और ज़मीनी हमलों में जुमेरात को कम से कम 55 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। जंग के 643 दिन पूरे हो गए हैं। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि जुमेरात की सुबह इसराइली टैंकों, जंगी हवाई जहाज़ों और ज़मीनी फ़ौजों ने अलग अलग मकामात पर दर्जनों हमले किए। जबालिया अल बलद में एक कैंप के करीब बमबारी में एक फ़लस्तीनी जाँ बहक हुआ। ईज़ गाज़ा के जैतून में एक फ़लस्तीनी ख़ानदान को टारगेट किया गया जिसमें 4 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। खान यूनिस के करीब इसराइली टैंकों ने दरअंदाजी की। जबालिया के इलाके अबू शेख चौक पर इसराइली फ़ौज के हमले में एक फ़लस्तीनी जाँ बहक हुआ। दीर अल बला में उन भूखे फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया जो ग़िज़ा हासिल करने के इंतज़ार में खड़े थे। अल बुरैज, नुसैरात, अल मवासी से भी हमलों की खबरें मिल रही हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद कम से कम 57,680 हो गई है। मगरबी किनारे के अल खलील में यहूदी आबादकारों ने एक फ़लस्तीनी खातून पर हमला कर दिया। यहूदी आबादकारों ने नाबलस में पानी की एक सप्लाई लाइन को तबाह कर दिया। इस दौरान मगरबी किनारे के अलग अलग मकामात पर धावे करते हुए 50 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया।
यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन में 17 मिलियन से ज़्यादा लोग भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। इनमें 1 मिलियन बच्चे हैं। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलात के चीफ टॉम फ्लेचर ने सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि अरब दुनिया के सबसे गरीब मुल्क यमन में खाने का बहरान तेज़ हो रहा है। यमन खाना जंगी की वजह से 2014 से बुरी तरह मुतासर है। यमन फ़िलहाल 2 ग्रुपों में बटा हुआ है। 2014 में ईरान की मदद रखने वाले हुसियों ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसके बाद आलमी सतह पर तस्लीम की जाने वाली हुकूमत सऊदी अरब में जिलावतन हो गई। सिलसिले को शुरुआत करते हैं यूक्रेन से। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रशिया ने खतरनाक ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इस हमले में 18 मिसाइल्स और 400 ड्रोन्स ने हिस्सा लिया। कम से कम 2 लोगों के मरने की तस्दीक की गई है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि इस हमले का मकसद दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाना था। जिस वक्त ये हमला किया गया, ज़्यादातर लोग सो रहे थे। हमला 3 घंटों तक जारी रहा। लोगों ने शेल्टर्स में रात गुजारी। कई लोग दहशत के मारे सो नहीं सके। खबरों में कहा गया कि कीव के कई इलाके मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। ऐसे इशारे मिले हैं कि ट्रंप के बाज़ हालिया काबिल एतराज़ रिमार्क्स के बाद पुतिन ने हमले तेज़ करते हुए अपना रिएक्शन दिया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ताज़ा हमलों में ईरान के शहीद ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कुआलालंपुर में रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव से मुलाकात की। ये मुलाकात आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के मौके पर हुई। दोनों ने यूक्रेन के बारे में मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। समझा जा रहा है कि उन्होंने यूक्रेन मसले पर भी बातचीत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की साबिक बीवी जमाइमा गोल्डस्मिथ ने अंदेशा जाहिर किया है कि अगर उनके बेटे पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जमाइमा ने एक्स पर लिखा कि मेरे बच्चों को फ़ोन पर उनके बाप से बात करने नहीं दिया जा रहा है। वो तकरीबन 2 साल से जेल में कैद तन्हाई में हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि अगर इमरान खान के बेटे उनसे मुलाकात की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। जमाइमा ने कहा कि जमहूरियत में या किसी कारकर्द रियासत में ऐसा नहीं हो सकता। ये सियासत नहीं है बल्कि ये सियासी इंतकाम है। हाल ही में पाकिस्तान सेनेट के एक रुकन इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि इमरान खान अपने बच्चों को सियासत में लाना चाहते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इन अफवाहों को रद्द कर दिया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के सदर बनना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी क़यास आराइयों को बेबुनियाद और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। वज़ीर ने एक्स पर सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ मनफी या नेगेटिव कैंपेन की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि दुश्मन अनासर और गैर मुल्की एजेंसियाँ जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैला रही हैं। कनाडा में एक हवाई हादसे में एक इंडियन स्टूडेंट पायलट हलाक हो गया। जिस वक्त यह हादसा पेश आया, श्रीहरी सुकेश मैनिटोबा में ट्रेनिंग कर रहे थे। टोरंटो में कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया ने यह बात बताई। कौंसलेट जनरल ने कहा कि वो मुतासरा ख़ानदान के साथ टच में हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपना 5 मुल्कों का दौरा मुकम्मल कर लिया और वतन वापस आ गए। इस दौरे के दौरान उन्होंने ब्रिक्स समिट में शिरकत की। दौरे के आखिरी पड़ाव में मोदी नामीबिया गए, जहां उन्हें वहां का सबसे बड़ा अवार्ड पेश किया गया। इस मौके पर नामीबिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि अफ्रीका सिर्फ कच्चे माल का ज़रिया नहीं है बल्कि असासों की पैदावार और तरक्की के शोबे में एक लीडर है। मोदी ने इस दौरे के दौरान घाना, ट्रिनिडाड एंड टोबैको, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील और नामीबिया का दौरा किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बिहार में वोटर लिस्टों पर खुसूसी सरगर्म नज़रसानी SIR जारी रखने की इजाज़त दे दी है, लेकिन कहा है कि वो इस मामले में इस अमल में आधार, वोटर ID और राशन कार्ड कबूल करने पर गौर करे। जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की मुहिम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर सुनवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन से सख्त सवालात किए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुहिम की टाइमिंग पर भी सवाल किए, लेकिन अदालत ने अमली और क़ानूनी बुनियादों पर इस अमल को रोकने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन दरख्वास्तों को कबूल किया जिनमें इस खुसूसी मुहिम की टाइमिंग और तरीक़ेकार को चैलेंज किया गया। कई दरख्वास्त गुजारों ने इसे दस्तूर के कई आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी करार दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन को 21 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। अदालत ने कोई अबूरी हुक्म जारी नहीं किया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जोयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने
اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی مہم پر سوال اٹھایا اور کہا کہ یہ قدم جمہوریت کی جڑ اور ووٹ کی طاقت کے خلاف ہے۔ بینچ نے کہا کہ اگر آپ کو اس مہم کے تحت شہریت کی جانچ کرنی تھی تو آپ کو پہلے حرکت میں آنا چاہیے تھا، اب کافی دیر ہو چکی ہے۔ عدالت نے درخواست گزاروں کی اس دلیل کو رد کر دیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایسی نظر ثانی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سنوائی کے دوران الیکشن کمیشن نے اس مہم کو بچاؤ کیا اور کہا کہ اہل ووٹرز کو شامل کرنے اور نااہل ووٹرز کو نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ بات دہرائی کہ آدھار شہریت کے لیے قابل قبول دستاویز یا ثبوت نہیں ہے۔ کمیشن نے کہا کہ دستور کے آرٹیکل 326 کے تحت صرف انڈین سٹیزنز کو ہی ووٹ کا حق حاصل ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ دویدی نے سوال کیا کہ اگر الیکشن کمیشن کو ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کا اختیار نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے؟ سینئر کانگریس لیڈر ششی تھرور نے 1975 کی ایمرجنسی پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ملک کے عوام نے ایمرجنسی کے بعد ہونے والے چناؤ میں ایمرجنسی کی زیادتیوں کا جواب دیا۔ 1975 میں اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تھی جس کے دوران لوگوں کے رائٹس سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک ملیالم اخبار دیپیکا میں لکھتے ہوئے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے رکن نے ایمرجنسی کو انڈیا کی تاریخ کا ایک کالا چیپٹر قرار دیا اور اندرا گاندھی کے بیٹے سنجے گاندھی کی بدماشیوں کو یاد کیا جن میں زبردستی نظم بندی اور سلم ڈیمولیشن شامل ہے۔ ششی تھرور نے کہا کہ اندرا گاندھی نے بھی ایسے فیصلوں کی تائید کی۔ حالیہ عرصے میں کانگریس اور ششی تھرور کے درمیان دوریاں کافی بڑھی ہیں۔ ہریانہ کے گروگرام میں ایک اسٹیٹ لیول ٹینس پلیئر رادھیکا یادو کو اس کے باپ نے ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ گروگرام کے سیکٹر 57 میں رادھیکا یادو کے گھر پر دن کے تقریباً 10:30 بجے پیش آیا۔ تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ رادھیکا یادو کے باپ نے ایک کے بعد ایک 3 گولیاں چلائیں۔ رادھیکا کو نازک حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی۔ پولیس نے رادھیکا کے باپ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ رادھیکا کے باپ نے یہ قتل کیوں کیا۔ رادھیکا ریاستی سطح کی ٹینس کھلاڑی تھی اور کئی مقابلے جیتے تھے۔ پولیس نے رادھیکا کے باپ کی بندوق ضبط کر لی ہے اور چھان بین کر رہی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کریئر ونگز کنسلٹنٹس لایا ہے حیدرآباد گلوبل ایجوکیشن فیئر ایٹ آفیسرز میس ملک پیٹ سیٹرڈے 12 جولائی صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک۔ اگر آپ اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے لیے بہتر راستہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اعتماد کیجیے کریئر ونگز کنسلٹنٹس پر، جہاں آپ کو ملے گی صحیح رہنمائی اور آپ کے والدین کو تسلی۔ UK، USA، آسٹریلیا اور کینیڈا جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے ایک مکمل اور بھروسے مند کنسلٹنسی سروس تاکہ آپ نے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر اور بنائیں اپنا کریئر دنیا کے کامیاب لوگوں کے ساتھ۔ اس فیئر میں 50 سے زیادہ یونیورسٹیز حصہ لے رہی ہیں، جہاں ہوگا ڈائریکٹ ڈیلیگیٹ سے 1-to-1 انٹریکشن، فری انٹری اور فری رجسٹریشن، اور ملے گی اسپاٹ آفر، اسپاٹ ایڈمیشن اور اسپاٹ اسسمنٹ کی سہولت۔ ساتھ ہی UK ورک پرمٹ، اسکلڈ ویزا، یورپ جاب سیکر ویزا اور لون اسسٹنس کے لیے بھی اسپیشل گائیڈنس کاؤنٹرز اویلیبل ہیں۔ کریئر ونگز کنسلٹنٹس، بیکویل کیک ہاؤس، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیکویل کے اسپیشل دم کے روٹ۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ سارے شہر کی پسند بیکویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آرچڈ ریسیڈنسی کی سکسیسفل کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپمنٹ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈنز اور مسجد جیسے بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2، ویئر لائف کمز الائیو۔ 7680888746 90145088878
Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. बेनगोरियन एयरपोर्ट पर हुसियों का बड़ा हमला, इसराइल के 300 शहरों में दहशत, लोग बंकर्स में छुपने पर मजबूर। इसराइल जाने वाले जहाज पर सवार 6 क्रू मेंबर्स हुसियों की कैद में, यमनियों ने कहा रेड सी में ऑपरेशंस जारी रखेंगे। गाजा में लड़ाई के दौरान इसराइली फौजी मरा, बमबारी में 55 फलस्तीनी जाँ बहक, मगरबी किनारे में चाकू से हमला और फायरिंग। ट्रंप के बयानात पर पुतिन गजबनाक, कीव पर भयानक हमला, 18 मिसाइल्स और 400 ड्रोन्स का इस्तेमाल, कई इलाके मलबे में तब्दील। इमरान खान को बेटों से बातचीत से रोका जा रहा है, साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ का बयान, कहा बच्चे पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो गिरफ्तार हो सकते हैं। आसिम मुनीर सदर बनना नहीं चाहते, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफवाहें रद्द कर दी, कहा गैर मुल्की एजेंसियां और दुश्मन गलत खबरें फैला रहे हैं। बिहार वोटर लिस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से किए सख्त सवाल, कहा आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड कबूल करने पर गौर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी रोकने से इनकार कर दिया, इलेक्शन कमीशन को दी नोटिस। शशि थरूर ने इमरजेंसी पर की तनकीद, कहा मुल्क की तारीख का काला चैप्टर है, अवाम ने ज्यादतियों का जवाब दिया था। स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका को बाप ने गोली मारकर हलाक कर दिया, हरियाणा के गुरुग्राम में सनसनीखेज वाकया। ये थी आज की खबरें। अपने जुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।